औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीख रहे हैं यूज़ ऑफ मार्कर, यानी मार्कर से लिखने का तरीका। मार्कर से लिखने के 3 असूल होते हैं, नोक, फिर नोक और पूरा कट। अब जहाँ पे गुलाई लिखी जाती है वहाँ पे नोक का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे सीधा लिखा जाता है, मीन के तिरछा लिखा जाता है, वहाँ पर पूरे कट का इस्तेमाल होता है। तो आपने तवज्जो से देखना है कि जहाँ पे गुलाई आएगी वहाँ पे नोक का इस्तेमाल होगा, और जहाँ पे सीधा आएगा वहाँ पे पूरे कट का इस्तेमाल होगा। तो अब ये एक शेप बनाई गई है, इसको ज़रा समझें। ये इसकी फर्स्ट नोक है, और ये इसकी सेकंड नोक है, और ये पूरा कट। मैंने पहले बताया कि जहाँ पे गुलाई आएगी वहाँ पे नोक का इस्तेमाल होगा, और जहाँ पे सीधा आएगा यानी तिरछा आएगा वहाँ पे पूरे कद का इस्तेमाल होगा। जी अब देखें, ये तिरछा लिखा जा रहा है, यानी कि पूरे कद का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। और ये गुलाई है, तो गुलाई में देखिए नोक का इस्तेमाल हो रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक यानी अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, यानी कि ए। उसको देखिए ज़रा। इसमें देखें कि जहाँ जहाँ पे तिरछा लिखा गया वहाँ पूरे कद का इस्तेमाल हुआ है, और जहाँ पे गुलाई है वहाँ पे नोक का इस्तेमाल किया गया है। ये नोक है, नोक से लिखा जा रहा है, यानी कि ये गुलाई है। और इधर से तिरछा है, मीन के सीधा सीधा मीन तिरछा, तो ये पूरे कद से लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आप ज़रा आगे तवज्जो दें, गौर से देखिएगा। अब पार्ट्स लिखे जा रहे हैं और इसके बाद अल्फ़ाबेट्स। पहले पार्ट्स लिखे जा रहे हैं। गुलाई की पहली शेप को आपने पूरे कट से लिखना है, और दूसरी साइड को नोक से लिख लें। ये पार्ट्स लिखे जा रहे हैं। अब अल्फ़ाबेट्स लिखे जा रहे हैं, गौर कीजिएगा और तवज्जो से समझें। ये जो ऊपर पार्ट्स लिखे हुए हैं ये वही मिलाते जाएंगे और आपके अल्फ़ाबेट्स बनते जाएंगे। ये देखें, जहाँ पे गुलाई आ रही है वहाँ पे नोक का इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो लाइन खींची जाती है, जैसे ये आई की लाइन खींची गई है, इसको आपने सीधा यानी तिरछा लिखना है, जैसे वर्ड बना हुआ है, अल्फ़ाबेट लिखा जा रहा है। गोल नहीं करना पीछे से, ये जो गोल लिखते हैं ये गलत होता है। किसी भी अल्फ़ाबेट को आपने गोल नहीं करना पीछे से जब स्टार्ट करना है।
आर एस को देखें, आर और एस, इसकी देखें ये लाइन जो लगाई गई है ये सीधी लगाई गई है। टी की भी जो लाइन है ये सीधी लगाई गई है पीछे से, यानी गोल नहीं किया जा रहा। गोल नहीं करना आपने, जिस तरह लिखा जा रहा है इसी तरह आपने लिखना है। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।